नमस्कार। इस अंक में मैं पुनः उपस्थित हूं आप लोगों के बीच कुछ महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी को साझा करने के लिए, जिसे भारत के हर नागरिक को जानना बेहद जरूरी है। आज इस अंक में मैं हर बार की तरह कुछ विशेष, लेटेस्ट, इम्पोर्टेंट और मज़ेदार, इंटरेस्टिंग कानूनी जानकारी आप लोगों के साथ मैं साझा करने जा रहा हूं और आपको अच्छा भी लगेगा। आप सोचते होंगे कि मैं ये आपको जानकारी क्यों शेयर करता हूं, तो मैं बता दूं कि मैं एक लीगल प्रैक्टिशनर हूं। पिछले 25 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूं और मेरा एक मोरल ड्यूटी बनता है कि आप लोग के साथ जो महत्वपूर्ण लेटेस्ट जानकारियां जो हैं, कानूनी जानकारी, वो मैं सबको शेयर करूं, सबको साझा करूं और सबको बताऊं। दूसरी बात ये कि कोर्ट के अंदर इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मतलब आप अदालत के अंदर यह कह के नहीं बच सकते हैं कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। अर्थात यदि आपसे कोई गुनाह हो गया, मान लिया आपने किसी को चेक दिया और वो बाउंस हो गया, या फिर आपने किसी का मर्डर कर दिया, आपने किसी को चोट पहुंचा दिया, आपने किसी को ठगी कर ली, और कोर्ट में आप इस चीज़ का एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं, इस चीज़ का बहाना नहीं ले सकते हैं, बहाना लेके नहीं बच सकते हैं कि मुझे इसके बारे में, इसके कानूनी जानकारी नहीं थी। इसलिए हर इंसान को मोटे तौर पे जो कानूनी जानकारी है वो होना चाहिए। इसलिए मैं जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती है, लेटेस्ट खास करके, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, ताकि आप लोग भी ऐसी कानूनी जानकारी से अनभिज्ञ ना रहें और आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए। तो आज इस अंक में मैं फिर 3 लीगल डेवलपमेंट की चर्चा करूंगा। तीनों ही बहुत ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 कर्नाटक हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। इसका बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूं कि 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, और उनको लग गया था कि 2014 में जो इलेक्शन होगा उसमें उनकी सत्ता नहीं आने वाली है, तब उन्होंने 2013 में वक्फ बोर्ड को बहुत सारा पावर दे दिया था, खुला छूट दे दिया था। कोर्ट से भी ऊपर पावर वक्फ बोर्ड को दे दिया गया था, जबकि वक्फ बोर्ड जो है वो एक सरकारी कोई संस्था नहीं है, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, और उसको ढेर सारी जो अधिकार हैं वक्फ बोर्ड को दे दिया गया था। इतना अधिकार हो गया था कि यदि वक्फ बोर्ड आपकी संपत्ति, लाल किला, पार्लियामेंट या किसी जहां भी वो कह दे मेरी संपत्ति है, आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जानी थी। जब 1914 में मोदी जी की सरकार आई तो इसमें संशोधन की बात शुरू होने लगी। अभी संशोधन बिल बना है और वो लोकसभा में पेश हुआ। उसके बाद ये ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को चला गया है उस पर डिस्कशन के लिए, और रोज इस पर डिस्कशन हो रहा है। इसी से रिलेटेड ये मामला है। अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक की सरकार, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को एक और एक्स्ट्रा पावर दे दिया है। वो पावर है कि उसको मैरिज सर्टिफिकेट इशू करने का पावर। आमतौर पे मैरिज सर्टिफिकेट मैरिज रजिस्ट्रार इशू करते हैं, और मैरिज सर्टिफिकेट कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं इशू कर सकता है। कोई गवर्नमेंट सॉवरेन बॉडी होना चाहिए जिसको कि पावर सरकार से मिलती हो, संविधान से मिलता हो। बॉडी सॉवरेन होनी चाहिए, सरकारी संस्था होनी चाहिए, वहां से वैसे ही अधिकारी या वैसा ही इंस्टीट्यूशन मैरिज सर्टिफिकेट को इशू कर सकता है, बना सकता है। लेकिन कर्नाटक की सरकार ने वक्फ बोर्ड को ये पावर दे दिया है। रीजन दिया है, सरकारी संस्था से मैरिज सर्टिफिकेट बनाने में बार बार चक्कर लगाना पड़ता है, बहुत समय लग जाता है, और जिन लोगों को पासपोर्ट बनाना हो या फिर विदेश ट्रैवल करना हो, विदेश जाना हो, ऐसे में इन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए ये पावर वक्फ बोर्ड को दे दिया गया।
इस कानून को हाई कोर्ट में, कर्नाटक हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अभी कर्नाटक हाई कोर्ट ने प्रारंभिक रूप से सुनने के बाद इस पिटीशन को एक्सेप्ट किया है और स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस जारी हो गया। आगे इसमें अभी बहस होगी, इसमें रिप्लाई फाइल होगा, काउंटर रिप्लाई फाइल होगा, बहस होगी और जो जजमेंट निकल कर आएगा फिर मैं आप लोगों के सामने आपको बताऊंगा, आप लोगों के सामने रखूंगा इसी चैनल पे। दूसरी जो जानकारी है वो भी कर्नाटक से ही रिलेटेड है, कर्नाटक हाई कोर्ट से ही रिलेटेड है। ये घटना इस प्रकार है कि पिछले वर्ष सितंबर 2023 में दो युवक किसी मस्जिद में जाकर जय श्री राम का नारा लगाया था, जिसके कारण उसके ऊपर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए और बहुत सारे सेक्शन के अंतर्गत उसके ऊपर मुकदमा जड़ दिया गया था और ये केस चलता रहा। अभी ये केस कर्नाटक हाई कोर्ट में लंबित था, उसकी सुनवाई हुई और कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पे ऑर्डर पास किया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्लियर कहा है कि जय श्री राम का नारा लगाने से किसी की धार्मिक भावना को आहत नहीं पहुंचती है। क्लियर कट शब्दों में कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है। मस्जिद एक सार्वजनिक जगह है, एक प्लेस ऑफ प्रेयर है और जय श्री राम का नारा लगाना वहां पे कहीं से किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस उससे नहीं पहुंचती है। इस पे अलग अलग लोगों का अलग अलग राय है, अलग अलग प्रतिक्रिया है। हाई कोर्ट ने इसे बहुत लंबे चौड़े रूप में इसको समझाने की कोशिश किया है। मस्जिद एक सार्वजनिक जगह है, वो एक प्लेस ऑफ प्रेयर है। यदि ऐसे प्लेस में जय श्री राम का नारा लगाया भी जाता है तो किसी के भावनाओं को आहत नहीं पहुंचती है और किसी के धार्मिक भावनाओं का ठेस उससे नहीं लगता है। तीसरी जानकारी इन दोनों से हटके है, कोर्ट से थोड़ा हटके है। अभी कुछ ही दिन पहले नवरात्र का जो समय चल रहा था, उसमें एक लेडी चंचल त्यागी जो एयरलाइंस में काम करती थी, वो टीका लगा करके एयरलाइंस अपने दफ्तर में गई, जिसके कारण एक बवाल हो गया। वहाँ के लोगों ने, वहाँ का जो ऑफिस स्टाफ और सीनियर्स थे, वो टीका का उन्होंने विरोध किया कि टीका लगा के हमारे ऑफिस में नहीं, एयरलाइंस के ऑफिस में नहीं आ सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि एक इंसान अपने ऑफिस में टीका लगा के नहीं जा सकता, कलावा पहन के नहीं जा सकता, जबकि दूसरे लोग वहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं, उनकी धार्मिक जो स्वतंत्रता है, उनकी पूरी आज़ादी है। तो एक हिंदू टीका और कलावा पहन के दफ्तर क्यों नहीं जा सकता? ये एक बहस का मुद्दा है और इस पे बहुत तेज बहस छिड़ी हुई है। आगे इसका क्या कानूनी रिजल्ट निकलता है, मैं आप लोगों के साथ इसको जरूर शेयर करूंगा। तो यही था संक्षेप में और सरल भाषा में कुछ कानूनी जानकारी। इस अंक में बस यहीं तक, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।